तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कहानी की इस सीरीज में मैंने कई ऐसी कहानियां सुनाई हैं जो पुनर्जन्म को लेकर है, और ऐसी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर यकीन आदमी करे ना करे समझ में नहीं आता है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको देखने के बाद ये लगता है कि यकीन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। एक कहानी मुझे याद है जो आपको सुनाई थी उस वक्त पुनर्जन्म की, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। तो आज की जो कहानी है ये एक जुड़वा बहनों की कहानी है जिनका पुनर्जन्म होता है। कहानी इंग्लैंड की है। इंग्लैंड में एक शहर है हेक्सम, उसी हेक्सम शहर की कहानी है। इस हेक्सम में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया थे फ्लोरेंस और जॉन पोलॉक। तो इन दोनों का दूध का अपना कारोबार था, मिल्क का। इनके 4 बच्चे थे, 4 बेटे, और इन 4 बेटों के जन्म के बाद इनके घर में 2 बेटियां पैदा हुई। 1946 में इनकी पहली बेटी पैदा हुई जिसका नाम था जोना, और उसके बाद 1951 में यानी कि 5 साल के बाद एक दूसरी बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम था जैकलीन। तो जोना और जैकलीन, इन दोनों के बीच में करीब 5 साल की फासला था। सब कुछ ठीक था, दोनों मियाँ बीवी काम करते थे, और जब वो काम पे जाते तो चूँकि दोनों बच्चियाँ छोटी थी, जोना और जैकलीन, ये अपने दादा दादी के पास रहते। फिर इनका स्कूल में दाखिला करा दिया गया। सब कुछ ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। अब 1957 का साल आ जाता है। जोना की उस वक्त उम्र हो जाती है 11 साल, और जैकलीन, उसकी छोटी बहन की उम्र जो थी वो 6 साल। 5 मई 1957, 5 मई 1957 की घटना है ये। जोना और जैकलीन अपनी एक दोस्त के साथ स्कूल से बाहर निकलती है और सड़क पर चल रही थी। और अक्सर कई बार ये लोग अपने पैदल चला करते थे वहाँ पर, और इन्हें वहाँ से चर्च जाना था। अच्छा, इनके जो पेरेंट्स थे वो कैथोलिक मानने वाले और बेहद धार्मिक लोग थे, शरीफ लोग थे। तो अक्सर चर्च आना जाना था और सभी बच्चों के अंदर भी ये आदत डाल दी थी। तो उस दिन भी बड़ी बहन जोना अपनी छोटी बहन जैकलीन और अपनी एक दोस्त के साथ चर्च जा रही है। सड़क पर पैदल चल रही हैं तीनों। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और तीनों को टक्कर मार देती है। जोना और जैकलीन की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि उसकी जो दोस्त थी उसको अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ वो भी जाकर दम तोड़ देती है। कार की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। अब सिर्फ 11 और 6 साल की उम्र में 2 बहन और उनकी एक दोस्त, तीनों की मौत हो गई। खबर दहलाने वाली थी। पूरे परिवार के ऊपर एक गम का पहाड़ टूट पड़ा। और 4 भाइयों में ये 2 बहनें थीं। माँ बाप को यकीन ही नहीं हुआ, यकीन करने का उनका मन भी नहीं कर रहा है। उनको संभालते संभालते लोग परेशान हो गए। इधर जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि जिस कार ने टक्कर मारी थी वो कार एक लेडी चला रही थी जिसका नाम था मैरजोरी। मैरजोरी कुछ मानसिक परेशानियों से गुजर रही थी, उसका इलाज चल रहा था, और उस दिन भी उसने बहुत सारे मेडिसिन के ओवरडोज ले रखे थे। अपने होशो हवास में नहीं थी और वो कार चला रही थी, और उसी ने टक्कर मारी। इस एक्सीडेंट के बाद मैरजोरी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी गई तो फिर ये हुआ कि उसको जेल में नहीं रख सकते, उसका अस्पताल में इलाज कराना पड़ेगा। इसके बाद उसने खुदकुशी करने की कोशिश की मैरजोरी ने। फिर मैरजोरी के भी 2 बच्चे थे, उनकी कस्टडी किसी और को दी गई, और मैरजोरी को अब भेज दिया गया एक मानसिक चिकित्सालय, मेंटल हॉस्पिटल, ताकि उसका इलाज कर सके। इधर अपनी दोनों बेटी को खोकर फ्लोरेंस और जॉन पोलॉक दोनों बेहद सदमे में। ख़ासतौर पर जॉन, उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी बेटी, जिसकी उम्र महज 11 और 6 साल, इस दुनिया से जा चुकी है। लोग कहते कि अब यकीन कर लो कि अब तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। फिर लेकिन वो मानता ही नहीं, न उसकी बीवी मानती। कहती हमारी बेटी हमें छोड़कर जा ही नहीं सकती, और अपने आप ही कहते कि देखना एक दिन लौटेगी। लोगों को लगा कि ये माँ बाप का प्यार है, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। अब जो मर गया वो कहाँ लौटता है। लेकिन जब भी कोई भी रिश्तेदार, दोस्त आता, कोई हमदर्दी जताता इन दोनों बच्चों की मौत पर, तो दोनों यही कहते कि वो दोनों आएंगी। ये उम्र नहीं होता जाने का, और न वो हमें इस तरह छोड़ कर जा सकती हैं, क्योंकि वो हम दोनों से बहुत प्यार करती थी हमारी दोनों बेटियाँ। तो लौटेगी और वापस आएगी। यही उनकी एक धुन, यही एक ज़िद, और इसी ख्याल, इसी ख्वाब, इसी ज़िद के सहारे वो जीते रहे, वक्त बीतता रहा।
जॉना और जैकलीन की मौत को अब करीब 7-8 महीने हो चुके थे। उसके बाद अचानक एक रोज़ पता चलता है कि फ्लोरेंस एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। अब गर्भवती थी, यहाँ तक ऐसी कोई बात नहीं थी, नॉर्मल थी। फिर उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया और सब कुछ ठीक था। इसके बाद पूरे 9 महीने पूरे होते हैं। अब जोना और जैकलीन की मौत को लगभग 17 महीने हो चुके हैं। 5 मई 1957 को उन दोनों बहनों की मौत हुई थी और उसके बाद अब 1958 5 अक्टूबर, बल्कि 4 अक्टूबर, 5 मई को मौत हुई और 4 अक्टूबर 1958 यानी करीब 17 महीने के बाद फ्लोरेंस जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। ये दोनों बेटियां थीं। अब जैसे ही डॉक्टर से पता चलता है जॉन पोलक को कि उनको जुड़वा बेटी हुई, वो खुद हैरान हो जाते हैं, इसलिए कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो लगातार बताती थी कि, और डॉक्टर को भी दिखाती थी कि उन्हें हार्ट बीट सुनाई देती है, लेकिन एक हार्ट बीट सुनाई दे रही है, बच्चे 2 पैदा हो रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री पूरी जो थी, चाहे वो फ्लोरेंस की हो या जॉन पोलक को, उनके पूरे ख़ानदान की किसी भी फैमिली ट्री में दूर दूर तक कोई जुड़वा बच्चा कभी पैदा ही नहीं हुआ था। ये पहला इंसिडेंट था कि जब जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, वो भी दोनों लड़कियां। अब जैसे ये दोनों जुड़वा बच्ची पैदा हुई तो इन लोगों ने कहा कि देखो, हमने कहा था कि ऊपर वाला इतना पत्थर दिल नहीं है, हमारी बेटियां हमें छोड़कर नहीं जाएंगी, आई हैं, जुड़वा हैं। लेकिन अब इसमें एक इत्तेफाक है, जब बच्चे हुए हैं तो जुड़वा भी हो सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि चलो दिलासा अपने आप को दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2 बेटियों की मौत उस उम्र में, उसके बाद 2 बेटियों का जन्म होना कम से कम इस माँ बाप के लिए एक खुशी लेकर आया। लेकिन यहीं से अब कहानी शुरू होती है। जब ये दोनों बेटियां पैदा हुई तो सबसे पहले जब देखा माँ बाप ने तो वो चौंक उठे। दोनों के जिस्म पर अलग अलग कई बर्थ मार्क थे। कई बर्थ मार्क लोगों के होते हैं। इनमें से एक बेटी के माथे पर एक मार्क था और वो एक खरोच टाइप था। जब जॉना की मौत हुई थी कार एक्सीडेंट में तो एक मार्क उसके पेशानी पे था, माथे पर, और सेम मार्क अब इस जुड़वा बेटी के माथे पर था। तब उन्हें लगा कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। दूसरी बेटी के जिस्म पर भी कई जगह पे ऐसे मार्क थे जो कार एक्सीडेंट के बाद उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, और वही मार्क उन दोनों के जिस्म पर। अब ये पहली चीज़ जो उन्होंने नोटिस किया। फिर उन्होंने नोटिस किया कि अब वो बड़ी हो रही है कि दोनों ट्विन तो पैदा हुई हैं, जुड़वा हैं, लेकिन दोनों की शक्ल आपस में नहीं मिलती। आमतौर पे जुड़वा की शक्ल कुछ कुछ मिलती है, यहाँ उल्टा हो रहा है। इन दोनों की शक्ल अपनी उन 2 बहनों से मिल रही हैं जिनका 17 महीने पहले कार एक्सीडेंट में दोनों की जिनकी मौत हो गई थी। अब यहाँ एक बहन की शक्ल जॉना से मिल रही है और दूसरी बहन की शक्ल जैकलीन से मिल रही है। अब ये ना चाहते हुए भी इन्हें लगा कि ये ऊपर वाले ने शायद हर जाने के तौर पर दिया है कि हमने तुम्हारे से तुमसे तुम्हारी बेटियां छीन ली हैं, तो अब ये हम तुम्हें लौटा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त ये हुआ कि जब बेटियों की मौत हुई तो ये परिवार जो है उस शहर से और उस मौत से अपनी यादें, लोगों ने कहा कि यहाँ पे रहोगे तुम्हारी जॉना और जैकलीन की याद आएगी, तो तुम कहीं दूर चले जाओ यहाँ से, इस शहर को छोड़ दो ताकि तुम्हारी यादें कम हो जाए। तो फिर वो एक विटली बे जगह है, वहाँ चला गया था ये परिवार, और विटली बे में ही ये दोनों जुड़वा बहन पैदा हुई। अब ये दोनों धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। बर्थ मार्क, दोनों की शक्ल दोनों मुर्दा बहनों से मिल रही हैं, दोनों की शक्ल आपस में मिल नहीं रही है। अब इन्होंने इन दोनों बहनों का जो नाम रखा था, एक का नाम रखा जिलियन और एक का नाम रखा जेनिफर। तो जो पहली वाली थी जॉना और जैकलीन, अब इन्होंने जुड़वा बेटियों का जो नाम रखा था जिलियन और जेनिफर। करीब 4 साल की अब दोनों हो जाती हैं। 1958 में पैदा हुई थी, 1962 में अब ये परिवार पुराने गम को, अपनी दोनों बेटियों को, क्योंकि अपनी 2 नई बेटियों में पुरानी बेटियां दिख रही हैं, ये वापस हैक्सम शहर लौट आते हैं। अब तक सिर्फ ये चीज़ें हैं कि बर्थ मार्क है जो उनकी बहनों के जहाँ जहाँ चोट लगी वहाँ वहाँ इनके शरीर पर, और
शक्ल भी मिलती है उन दोनों से, और ये ट्विन है अपनी, इनकी आपस में शक्ल नहीं मिल रही, तो इनको यकीन होने लगा कि ये पुनर्जन्म है। एक रोज़ जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई 3-4 साल की, तो ये फैमिली उन दोनों को लेकर बाहर निकलती घर से। जैसे ही सड़क पर निकलती है और एक कार गुजर रही होती है, एक साथ दोनों जुड़वा बहनें चीखने और रोने लगती हैं। उन्हें पहले कुछ समझ में नहीं आता, फिर उसके बाद वो शांत हो जाती है। फिर वो ध्यान देते हैं कि वो जब भी अपनी इन बेटियों को लेकर सड़क पर निकलते हैं और अगर कोई कार गुजर रही होती है तो दोनों अचानक चीख पड़ती हैं और फिर रोने लगती हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद अगर ये पुनर्जन्म है तो उस कार हादसे का असर इनके जहन पर आज भी है। तो ये बात उन्हें बड़ी अजीब लगी। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, कहाँ, ये सब पुनर्जन्म हर कोई तो मानता नहीं है। बट वो अभी चीज़ें जोड़ रहे हैं, पुख्ता तौर पर कुछ नहीं है। 4 साल के बाद अब ये दोनों बेटियों को लेकर हेक्सम लौट आते हैं, और यही जो पहली चीज़ होती है, इस पूरे परिवार को लगता है कि ये करिश्मा है। जब हेक्सम में वो घर में दाखिल होते हैं, दोनों बेटियां नीचे होती हैं, पैदल खुद से चल रही हैं, 4 साल की उम्र हो चुकी है। घर में दाखिल होते ही दोनों दौड़ते हुए उस कमरे में जाती हैं जिस कमरे में वो रहा करती थी। और भी कमरे थे उनके माँ बाप के, भाई के, लेकिन वो किसी कमरे में नहीं, अपने उसी कमरे की उसी बिस्तर पर जाकर बैठ जाती और दोनों बेहद खुश। और इसके बाद अब ऐसा लगता है कि जैसे वो पहले से यहाँ से पहली बार आ रही है पैदा होने के बाद। और इनके माँ बाप ने उन्हें कभी ये नहीं बताया कि तुम्हारी 2 बहनें भी थी जिनका एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया, बच्चे थे, क्या जिक्र करना। दूसरा जो शौक लगा, जो हैरत पूरे परिवार को, कमरे से निकलकर बच्चियां उस जगह पे जाती हैं जहां इनके खिलौने रखे हुए थे, और दोनों बहनें वही खिलौने उठाती हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था। इससे पहले जोना और जैकलीन ने उन खिलौने के अलग अलग नाम दे रखे थे, जैसे डॉल के अलग नाम, बाकी के अलग नाम। और ये दोनों जब जुड़वा बहनें अब खिलौना उठा रही हैं तो उसी नाम से उस खिलौने को बुला रही हैं जिस नाम से उनकी पुरानी बहनें जो इस दुनिया में नहीं वो बुलाया करती थी। माँ बाप और भाई ये सुनकर दंग रह गए, क्योंकि 4 साल के बाद पहली बार इस शहर में, इस घर में वो दाखिल हुई और पहली बार उसने कमरे को देखा। खिलौने कहाँ हैं उन्हें ये पता, खिलौने के नाम क्या हैं जो उनकी उन बहनों ने रखा, वो अपने आप बता रही है, उन्होंने किसी ने नहीं बताया। यहाँ से उन्हें यकीन हो गया कि जो उनका यकीन था जोना और जैकलीन की मौत के बाद कि वो दोनों लौटेंगी, ये दोनों जुड़वा बहनों की शक्ल में लौटी। इतना ही नहीं, अब जब उन्हें यकीन हो गया तब उन्होंने फिर उसको आजमाना शुरू किया दोनों को कि वाकई इन दोनों को और भी कुछ पता है कि नहीं। अब उसको वो बाहर लेकर निकले तो एक चीज़ तो उन्होंने किया, बाहर अब भी निकलते तो वो कार को देखते हुए दोनों डर जाती, सहम जाती, तो कोशिश करते कि ये उससे बचा कर ले जाएं। उन दोनों को अपना स्कूल मालूम था कहाँ पर है। वो हाथ पकड़ के खुद ही पैदल चल जाती और कहती कि ये स्कूल है, यहाँ हमने पढ़ाई की है। उस शहर के जितने लैंडमार्क थे जहाँ उन दोनों बच्चियों को ले जाया गया था, तब जब उनकी मौत हुई 11 और 4 साल थी, वो सारे लैंडमार्क उनको मालूम थे और सब पहली बार हो रहा है। वो पहली बार ही इस शहर में पैदा होकर आई हैं, लेकिन उन्हें हर चीज़, हर जगह के बारे में पूरी जानकारी थी। अब जब ये चीज़ें हुई और लोगों को पता चली तो फिर धीरे धीरे मीडिया में कई बातें, मीडिया में कुछ लोग आए मिलने के लिए, इंटरव्यू किया, अखबारों में खबर छपने लगा कि यहाँ पे एक पुनर्जन्म का केस है। और कई लोगों ने टेस्ट लिया, और पेरेंट्स का, बच्चों का, और वो भी दंग रह गए। उन्होंने कहा कि वाकई इससे किसी ने कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन इन दोनों को सब कुछ पता है अपने उन दोनों बहनों के बारे में। फिर ये हुआ कि ये करिश्मा है, ये पुनर्जन्म का ही मामला है। हर एक चीज़ इन दोनों को याद थी। इधर धीरे धीरे अब वक्त बीतता रहा, दोनों के स्कूल में दाखिला दिया गया, दोनों के बर्थमार्क वही थे। कार का खौफ उनके जहन से तब भी नहीं गया। अब करीब दोनों लगभग 20 साल की होने वाली थी। 1958 में पैदा हुई थी और 78 का साल आ गया था। 20 साल जब हो गए तब तक इन्हें वो सारी चीज़ें याद रहती थी। और कई बार इस दौरान में ये दोनों बहनें रात को अचानक सोते हुए उठ जाती थी और चीखने लगती थी, डर जाती थी। माँ बाप पूछते थे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा सपने में हम तेज़ कार को देख रहे हैं जो बेहद तेज़ रफ्तार से आ रही है और हमें टक्कर मारने की कोशिश कर रही है। वो सारे हाथ से सारी चीज़ें इनके जहन में थे, बार बार वो कहती थी, और एक ही डर था सिर्फ उन्हें कार से।
और उनकी दोनों बहनों की मौत कार से हुई थी। तो ये सपना, ये डर, सड़क पर गाड़ियों को देखकर सिहर उठना, ये सारी चीज़ें बरसों चलती रही। 20 साल गुजर गए। 20 साल के बाद अचानक फिर एक करिश्मा होता है। 20 साल के बाद ये दोनों बहनें एक रोज़ अचानक इनकी सारी पुरानी यादें धुंधली पड़ जाती हैं। ये सब कुछ भूल जाती हैं। जो सपने आते थे, जो कार की बात थी, जो इनकी दोनों बहनों के बारे में बताते थे, अब कोई पूछता तो कहते मुझे तो याद नहीं। 20 साल के बाद इनकी जहन से वो सारी यादें, सारी तस्वीरें एक तरह से मिटा दी गई या मिट गई अचानक अपने आप। अब माँ बाप को लगा कि ये क्या हुआ, और सही मानो वो पिछली ज़िंदगी या पिछले जन्म की बात करें, वो जॉना और जैकलीन की बात करें, वो सब कुछ भूल गई और ये अपने आप हुआ। धीरे धीरे अब उन यादों से बाहर निकली। माँ बाप को भी लगा कि चलो कब तक पुरानी यादों के सहारे रहेंगी, ज़िंदगी, फिर इनकी शादी होनी है, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। तो 20 साल के बाद वो सपने, वो एक्सीडेंट, वो सारी बातें निकल गई। बहुत सारे रिसर्चर आए, बड़े बड़े विद्वान आए, उन्होंने इन दोनों बहनों पर रिसर्च किया और ज़्यादातर ने यही माना कि ये दोनों बहन पुनर्जन्म इनका हुआ, और जो इनकी बहनों की मौत हुई थी, वो जो सारी चीज़ें इन्हें याद थी, वो सीधा सीधा उसका कनेक्शन था। उस जगह पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई, लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते। हमारे देश में तो खैर फिर भी बहुत सारे लोग मानते हैं, बट वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं थी। और इसीलिए एक एक चीज़ को रेत कर जब उन बच्चियों से बात की गई, जैसे जैसे बड़े हुए, कई लोगों ने तो सालों उन पर नज़र रखा कि अब इसका बर्ताव, बिहेवियर में क्या चेंज आया है, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन 20 साल के बाद वो सारी यादें अचानक मिट गई। इसके बाद इन दोनों बहनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों अलग अलग हो गई। दोनों का चेहरा नहीं मिलता था ट्विन होने के बावजूद। अब करीब 65 साल की उम्र हो चुकी है इन दोनों बहनों की, और ये दोनों आज भी इंग्लैंड में हैं, और इन दोनों का अपना परिवार है, पति है, बच्चे हैं, और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उधर उन दोनों के जो माँ बाप थे, वो माँ बाप इस उम्मीद पर रहे कि उनकी बेटी की जो मौत हुई थी वो आएगी, और उनका ये उम्मीद पूरा हुआ। और वो हमेशा मानते, आखिरी वक्त तक ये दोनों मियाँ बीवी मानते रहे कि ये जो उनकी ज़िंदगी में दोनों जुड़वा बेटियाँ आईं, ये ऊपर वाले ने उन्हें उनकी ज़िद के आगे हार कर भेजा, और इसीलिए एक ट्विन पैदा हुई। और दोनों के अंदर वो सारे बर्थमार्क से लेके सारी यादें, सारी चीज़ें, घर का नक्शा, खिलौनों के नाम, सब कुछ पता थे। तो आज भी ये दोनों टीम, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग वहाँ के और उसके तमाम रिश्तेदार, जितने जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया, उनका यही यकीन है कि इन दोनों का पुनर्जन्म हुआ था, और कोई इसके अलावा वजह है ही नहीं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जानती हैं। तो ये थी कहानी एक बेहद अजीब व गरीब पुनर्जन्म की, वो भी अपने देश की नहीं बल्कि देश के बाहर की। तो कहानी में इतना ही, लेकिन अपना वही सिलसिला शुरू करूँ। आज किसी ने भेजा, मुझे ये भी बताया आज शाहरुख खान का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शाहरुख। और ये क्राइम तक फैमिली मेम्बर बताइए, अपना छोड़कर ये भेजा है उन्होंने। नारायण कुमार, आज इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नारायण। और ये संजय शर्मा के बेटे हैं। साथ ही शालू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शालू जी। और मनीष यादव जी की पत्नी है ये। इसके अलावा रमीज़ शेख, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रमीज़। और इरफान शेख ने भेजा है। साथ ही गौरव महतो, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गौरव, झारखंड से हैं ये। अक्षित, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अक्षित। और कमलेश चंदा ने भेजा है, उनके बेटे हैं। इसके अलावा उबैद सिद्दीकी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे उबैद। साथ ही देवीना शाह, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे देवीना। और निहारिका शाह ने भेजा, हालांकि ये फर्स्ट कल था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा उषा चौधरी और विशाल चौधरी साहब, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। दोनों हमेशा अच्छे रहें, मिलजुल कर रहें। कल 1200 एपिसोड होने पे थैंक यू आप तमाम लोगों के जो बहुत सारे मेल आए, कुछ नाम मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। वेणु गोपाल राव जी, मीता एन साबिर भट्टाचार्य जी, साथ ही उस्मान अंसारी, देवेश सक्सेना, दीप नारायण सिंह, सतपाल कलहैट, मोहम्मद मुशर्रफ, चित्रा गांधी जी, अमन कुमार। इसके अलावा मीरा त्रिवेदी जी ने कहानी की फरमाइश की है, अक्षय गोंटे ने कहानी की फरमाइश की है, साथ ही योगेश पटेल ने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो वो तमाम कहानियाँ जल्दी पूरी होंगी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।